नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। चतुश्रेणी कर्मचारी इंडिया पॉलिटी जो आपके सिलेबस में है वो सिर्फ इतनी सी है, जहां पर लिखा हुआ है संविधान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और फिर आधारभूत लक्षण। भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षण कौन कौन से हैं और संविधान का परिचय बताना है। तो यहां पर सिर्फ एक पॉइंट दिया गया, लेकिन इसमें संविधान का निर्माण कैसे हुआ वो सारी बातें होगी। जो प्रश्न पिछले सभी एग्जाम्स में, चाहे अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी या अदर स्टेट एग्जाम में जो भी पूछे गए हैं, छोटे छोटे प्रश्न, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, वो सारे प्रश्न आपको बताऊंगा। और इस क्लास में से, 1 घंटे की इस क्लास में से सारे पांचों के पांचों प्रश्न इंडिया पॉलिटी के आपके हूबहू छप जाएंगे। जो पेपर में छपे हुए हैं वो मुझे दिख रहे हैं कि इस पीपीटी में से आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले आशीर्वाद ले लीजिए, अपने इस चैनल को जितने साथी जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने पड़ोसी का भी फोन लेकर सब्सक्राइब करवा दीजिए। मेरा आशीर्वाद सबके साथ है, ठीक है। बढ़िया पेपर होगा, शानदार पेपर होगा। हम स्टार्ट करें। 1 घंटे की क्लास होगी। ये नोट्स आप लोगों को 1 घंटे में मैं कराने वाला हूं। भारतीय संविधान सभा के गठन का अगर पहला विचार अगर पूछे तो सबसे पहला विचार आप लोगों को याद रखना है। मैं सिर्फ मेन पॉइंट है वो हाईलाइट करूंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सबसे प्रथम विचार आपसे पूछे तो प्रथम विचार आपका 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक का जो स्वराज विधेयक आया था, उसमें संविधान सभा की मांग थी कि भारत का खुद का स्वयं का राज, उसमें खुद का कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा था भाई? तिलक 1920 के अंदर इनका निधन हो गया था, तो इनके जो विचार ऐसे उग्र स्वभाव के थे तो उन्होंने कहा था, ठीक है। तो सबसे पहले तिलक याद रखो। उसके बाद अगर गांधी जी पूछ ले तो 1922 में गांधी जी याद रख लो। फिर नेहरू रिपोर्ट है जो 1928 की है, उसमें कहा था कि भारतीय लोगों के द्वारा भारत का संविधान तैयार हो, ऐसा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि संविधान की सबसे पहले, संविधान सभा की सबसे पहली मांग कब की गई थी? एक अच्छा प्रश्न आता है। किस व्यक्ति द्वारा? हाँ, सबसे पहली बार। बहुत प्यारा। एडमिट कार्ड आज ही आएंगे, रुक जाओ मैं बता दूंगा। एडमिट कार्ड आते ही लाइव आ जाना, मैं बता दूंगा। एमएन रॉय वाला प्रश्न है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पहला व्यक्ति कौन था उसमें? हालांकि संविधान सभा की व्यक्तिगत मांग, ये अच्छा प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक वाला भी याद रखना, लेकिन ऑप्शन में आपका एमएन रॉय दिखेगा। सिर्फ उस समय एमएन रॉय को ही आप सही करोगे। किसको सही करोगे? एमएन रॉय। एमएन रॉय ने 1934 के अंदर कहा था, है ना, व्यक्तिगत रूप से इसकी मांग की थी, ये याद रखिएगा। बाकी वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। कांग्रेस वाला, लखनऊ अधिवेशन वाला, नेहरू, पंडित नेहरू के द्वारा 1938 में, ब्रिटिश सरकार वाला, ये सब छोड़ सकते हो। क्रिप्स मिशन में भी हमें कुछ खास मिला नहीं, क्योंकि क्रिप्स मिशन असफल हो गया था। और कांग्रेस विशेषज्ञ समिति जो 1946 की है, उसने भी संविधान सभा का मसौदा तैयार किया था। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैबिनेट मिशन। एमएन रॉय याद रखना, फिर कैबिनेट मिशन याद रखना। दूसरा, माइंड मैप ऐप डाउनलोड करके इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा का जो हम कहें अगर का निर्माण, संविधान सभा का जो निर्माण है वो किसकी वजह से हुआ था, या किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो वो है आपका संविधान सभा के गठन की कैबिनेट मिशन, है ना। संविधान सभा के गठन की, ये हम जनक कह सकते हैं, भीमराव अम्बेडकर अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आप ये याद रखना कि संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन किस संस्था की सिफारिश पर किया गया। तो ये आपको याद रखना है, आपका कैबिनेट मिशन 1946 का। बस इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। कैबिनेट मिशन याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना। ये ऑप्शन में आएगा। कैबिनेट मिशन आपसे आएगा। कब का है? 24 मार्च 1946 को 3 सदस्य भारत आए थे, है ना। अब अंग्रेजों के हाथ में राज रहने वाला था नहीं। उस समय क्या हुआ कि उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा भारत, बोले कि भारत को हैंड ओवर कर दो इनको। तब 24 मार्च 1946 को भारत आता है, भारत के संविधान सभा के गठन की बात करता है। इसके 3 सदस्य है, वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कैबिनेट मिशन जो भारतीय संविधान सभा का हम कह सकते हैं जनक है, जिससे उत्पत्ति हुई, कह सकते हैं सिफारिश हुई, उस सिफारिश को इंप्लीमेंट किया गया, तब संविधान सभा बनी और उस संविधान सभा से हमारा संविधान तैयार हुआ था। तो उसमें हम कहें तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है ना, ये लॉरेंस है, वो आपके कैबिनेट 1946 उसका हेड था लॉरेंस, है ना। दूसरा है स्टेफोर्ड क्रिप्स, फिर है एवी अलेक्जेंडर क्रिप्स और लॉरेंस। तो लॉरेंस LKA, लॉरेंस ऐसे याद रखो, LK और A। हाँ, लॉरेंस था LK, लुक का, तो याद रहेगा सभी को। 1946, मई 1946 का कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत मैं इस पूरी क्लास में से आपको 15-20 बार बोलूंगा, वापस बोलो वापस बोलो, तो आप लोग मेरे साथ साथ वापस बोलोगे, वही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। और तुम एग्जाम हॉल में बैठे बैठे मुझे याद करोगे, अरे गुरुजी की तो आवाज हमारे दिमाग में गूंज रही है ना, कि वो क्लास के अंदर सर ने कहा था प्रश्न आएगा, है ना, और ये प्रश्न आ गया। लो चलो अब देखो यहां पर सदस्य। सबसे पहले शुरुआत में संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे, यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है। शुरुआत में संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? 389। अब 389, 400 में 11 ही कम है, लेकिन इन 389 में तो ब्रिटिश भारत के जो क्षेत्र थे उसमें से 296
देशी रियासतों का पूछे तो देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 93 थी। देशी रियासतों की कितनी थी? 93। ब्रिटिश प्रांत थे, वहां से हो गए 11। इस प्रकार से ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ये आप लोगों को इस तरह से पूरा याद रखना है। अब मुख्य आयुक्त के जो क्षेत्र थे, जो सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र थे, उनमें हम बात करें केंद्रीय जो क्षेत्र है, अजमेर, मेरवाड़ा, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये 4 है वो आपका केंद्रीय क्षेत्र हुआ करते थे उस समय के। एक बहुत प्यारा प्रश्न जो पूछा जाता है, संविधान सभा का गठन तो किया गया और उसमें जो सदस्य भेजे जाते थे, सीटों का जो आवंटन किया गया था, संविधान सभा ही क्या थी? एक प्रश्न आता है, आजादी से पहले की संविधान सभा ही आजादी के बाद में क्या बन गई? भारत की, बोलो क्या बन गई? संसद बन गई। तो आज भी संसद के सदस्य, लोकसभा के, राज्यसभा के, उनका इलेक्शन होता है कि नहीं होता है? हाँ गुरुजी, हुआ है, चौकी बात है। तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों का जब निर्वाचन किया गया था, वो किस बेस पे हुआ था? तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो इस बेस पे हुआ था। वेरी इंपोर्टेंट लिख दिया, मतलब प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। जनसंख्या के अनुपात में प्रति 10 लाख, हर एक 10 लाख के क्षेत्र में परिसीमन नहीं होता है आज भी, तो परिसीमन किया जाता है इलेक्शन के टाइम में, है ना। तो उससे एक मेंबर है वो आपका एमपी है, वो इलेक्ट होकर के जाता है। तो वो 10 लाख पर एक मेंबर गया था, 10 लाख पर एक गया था संविधान सभा में। धार्मिक समूह की बात करें तो ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से 213 तो सामान्य थे, मुस्लिमों की सीटें हैं वो 79 थी और सिखों के 4 सीट थी। तो छोटा सा याद करना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। यहां पर चुनाव की पद्धति क्या थी? देखो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, है ना। एकल ब्रिटिश प्रांतों की बात करें और ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र है उनके लिए एक तरह से अप्रत्यक्ष चुनाव आप कह सकते हो। वहां पर ये इस तरीके का चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव जैसे आप कह सकते हो, डायरेक्ट जनता के द्वारा वो था नहीं। देशी रियासतों की बात करें तो उनके प्रतिनिधियों का मनोनयन रियासतों के हेड की परामर्श से किया गया था। तो देशी रियासतों का, ब्रिटिश प्रांतों का, और स्वरूप है वो। अब आपसे कहे कि सर संविधान सभा जो बड़ी थी उसमें सारे ही निर्वाचित थे क्या? तो सारे निर्वाचित नहीं थे, आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित, तो दोनों तरीके से मनोनयन और निर्वाचन दोनों था। चुनाव जो आपके हुए थे संविधान सभा के लिए, पहला प्रश्न आता है संविधान सभा के जो चुनाव है वो कब होते हैं? संविधान सभा के लिए चुनाव सबसे पहले ध्यान रखना, बड़ा अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के लिए प्रथम बार चुनाव आपका जुलाई 1946 के अंदर, जुलाई अगस्त 1946 में, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ा दल था। कांग्रेस को 208 सीटें मिली है, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे दलों को 15 सीटें मिली थी। और आजादी के बाद भी कांग्रेस सबसे बड़ा दल था और पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिलती है जब पहली बार संविधान सभा के लिए इलेक्शन हुए थे। और देखो, गांधी जी ने तो जब बात कही तो ये कहा था कि कांग्रेस तो देश को आजाद कराने के लिए बनाई गई संस्था थी, लेकिन इसको राजनीतिक दल बनाने के पक्ष में मैं तो नहीं हूं। लेकिन गांधी बाबा तो फिर उनका तो कह सकते हैं कि देवलोक गमन हो गया था देश की आजादी के साथ ही, तो ये ध्यान रखना है। तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिली है। इलेक्शन कब होते हैं? संविधान सभा के लिए इलेक्शन होते हैं 1946। अब आगे देखो, पुनर्गठन कब होता है? वापस से पाकिस्तान के प्रतिनिधि नहीं रहे उस समय। एक प्रश्न ये है, जिन्ना ने कहा कि मैं नाती का भाड़ा है, मैं तो नानी के घर जाऊंगा, फिर तको देर बारह काटो इन्हें, तो फिर जिन्ना को भेज दिया गया पाकिस्तान। जिन्ना अपने सदस्यों को लेकर पाकिस्तान चला गया। ठीक है भाई, चलो जाओ, है ना, यहाँ कौन सी कमी हो रही है, चले जाओ तुम, दरिया है भारत तो समंदर है, उसमें छोटे मोटे दरिया आते रहते। तो वो जो चला गया यहाँ से, जो बात करें जिन्ना अपने मेंबर्स के साथ, तो ठीक है। उस समय जो 389 थे उसमें से सीटों की संख्या ये घट करके 299 रह गई, ये आपको याद रखना है। विभाजन के बाद में सीटों की संख्या, जब जिन्ना को दकोदेर बारकाट निकाला गया, उस समय सीटों की संख्या कितने थे? उस समय सीटों की संख्या कितनी थी? उस समय 299 थी, आपको याद रखना है। कांग्रेस की बात करें उसके पास 82% सीटें थी, ब्रिटिश भारत 229 सीटें थी, देशी रियासतों के पास 70 सीटें थी। टोटल यहां पर है सीटों की संख्या 299, आप लोगों को याद रखना है। अब आगे बात करें अनुसूचित जाति कैटेगरी, ये नॉर्मली याद रख लीजिएगा, ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। ये है वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संविधान सभा के अंदर टोटल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? फीमेल्स की संख्या हम बात करें टोटल 15 थी। कितनी थी? 5 × 3, 15 महिला सदस्य आपके संविधान सभा में बैठी थी। ठीक है, आया है प्रश्न, अभी पूछा था भाई, याद कर लो। अब कौन कौन सी थी वो तुमसे नहीं पूछेंगे, ठीक है, वो बड़े एग्जाम से पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस प्री वगैरह। फोर्थ ग्रेड में पूछ लेंगे तो फिर उन एग्जाम की, है ना, तौहीन हो जाएगी, है ना, चिंता ही मत करो। उसमें आपका सरोजनी नायडू वगैरह ये हो गए,
राजस्थान से कुल सदस्य है वो आपके 12 हुआ करते थे। तो संविधान सभा जो बनी थी उसमें राजस्थान से कितने गए थे? 12 सदस्य। और 12 में से एक जो आपका सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र था अजमेर मेवाड़ा, यहां से एक मेंबर था और बाकी देशी रियासतों से 11 लोग थे। अब यहां हम बात करें कि राजस्थान के सदस्यों की संख्या 12, ये आपको याद रखना। अब ये ध्यान रखिए, मुकुट बिहारी लाल भार्गव है वो आपके अजमेर मेरवाड़ा से। कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना इसको। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव है वो एकमात्र सदस्य थे जो सेंट्रल प्रोविंस अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में एक ही था। तो राजस्थान से कितनी सीटें? 12। याद रहेगा? ओके। मदन सर रॉक स्टार, ये रॉक स्टार क्या होता है बेटा? आजा आ जाओ, पढ़ाई से मतलब रखो। पहला राजस्थानी हस्ताक्षर करता। अब ये कई बार प्रश्न आ जाता है। हाँ, सुपरस्टार रॉक स्टार मत बढ़ो। पहला राजस्थानी जिसने हस्ताक्षर किया था वो बलवंत सिंह मेहता थे उदयपुर के। उद्देश्य प्रस्ताव आपके पेपर में मैं फिर से बताऊंगा। आपके पेपर में ये प्रश्न आएगा। आपके पेपर में ये वाला प्रश्न आएगा। कौन सा वाला आएगा? ये पूछा जाएगा आपसे कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया और कब प्रस्तुत किया गया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में क्या कहा गया। ध्यान रखना, उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, जिसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया, स्वीकृत किया गया। और संविधान की प्रस्तावना बाद में ये क्या बन गया था? भारतीय संविधान की प्रियम्बल बन गया था, प्रस्तावना बन गया। हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है ये इसमें लिखा गया है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी है ना ऐसा राज्य बनाने के लिए आज अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अभी एक फोटो दिखाऊंगा प्रस्तावना की, वहां से एक प्रश्न तो पक्का है पेपर में। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव याद रखना 13 दिसंबर को स्वीकार लाया गया था संविधान की 30वीं बैठक के अंदर और 22 जनवरी को स्वीकार किया गया। 46 में लाया गया, 47 में अगले महीने स्वीकार किया गया। एनजी रंगा है वो अल्पसंख्यक राष्ट्र की व्याख्या आर्थिक आधार पर बल देते हैं। छोड़ो इसको। अगला जो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पेपर में छप चुका है, मैं बताता हूं, लिखिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है वर्तमान संसद भवन के अंदर। हालांकि अब तो संसद भवन नया बन गया। तो हम यहां पर बात करें तो वो 207 सदस्य उस समय उपस्थित थे। एक प्रश्न ये आता है कि जब 9 दिसंबर को बैठक हुई थी ना, पहली बैठक, तो सदस्य सारे इकट्ठे हुए थे। अब बोले कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए, तो भाई सच्चिदानंद जी सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो ये ध्यान रखना, अस्थायी थे, परमानेंट नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो दूसरी बैठक दूसरे दिन वापस सच्चिदानंद सिन्हा जी तो जो है ना आनंदित हो गए थे कि भाई मैं तो अध्यक्ष बन गया संविधान सभा का। लेकिन वापस 1946 चल रहा, अभी भी याद रखना, 47 मत कर देना। ये 1946 11 दिसंबर 1946 अगले 2 दिन बाद में वापस बैठक होती है। दूसरी बैठक में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष हमें मिल गए थे और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि भारत के पहले राष्ट्रपति यहां पर स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। जस्ट 2 दिन बाद में जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है। पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर को। प्रथम बैठक लिखा हुआ यहां पर, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष और बाद में स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी। अब संविधान सभा की 8 बड़ी समितियां थी। यहां से भी एक प्रश्न बनता है। संविधान सभा की 8 बड़ी समितियां थी, सबने मिलकर के काम किया है ना, खूब काम किया है। अच्छा प्रश्न है। 8 समितियों में जब भी आपको संघ मिले राज्यों के लिए समिति, इन सभी के जो हेड है ना नेहरू जी करना है। संघ शक्ति, संघीय संविधान समिति और प्रांत राज्यों के लिए समिति, तो राज्यों के लिए ये आपके नेहरू जी हो जाएंगे, राज्यों के लिए भी नेहरू जी हो जाएंगे। लेकिन प्रांत की जहां कहीं भी बात हो वहां पर प्रांत से पटेल, कस्तूरी देवी, ये सब तो आता है। तो बेटा बता संविधान सभा में कितने वाचन हुए थे? हाँ, पहला वाचन कब हुआ था? बेटा सरल प्रश्न देख करके तुम लोग है ना फूल मत जाना, तुम लोग खूब फलो लेकिन फूलो कभी नहीं। पेपर सरल आएगा लेकिन 30-40 प्रश्न सोचने पड़ेंगे आप लोगों को। वहां अगर गलती कर दी ना, देख लेना, कान पकड़ के सबको, कान के अंदर छोटा सा कंकर डाल के यूं कान है ना, गुरुजी जो करते थे बचपन में वैसे करूंगा। चलो आगे आ जाओ। तो यहां पर संघ है और राज्यों के लिए नेहरू जी आ जाएंगे। संघ और राज्यों के लिए नेहरू है। लेकिन जब भी प से प्रांत आए, जब भी आपका प्रांत आए, याद रखना, जब भी प्रांत आए उस समय आप लोग क्या करोगे? प्रांत से पटेल करोगे, पी से पटेल, पी से प्रांत करोगे। और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों की जहां कहीं भी बात है वहां पर भी आपके कौन से हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
ये हो गई 5 समितियां तो क्लियर है। प्रारूप समिति तो समझ लो तुम्हारे पेपर में छप गया। अब कौन सी देवी थी जो भी बच्ची कमेंट करी थी, बालिका थी एक महिला थी, आई डोंट नो, सभी तैयारी कर रहे हैं, छोटे से लेकर 18 साल से लेकर के 40-45 साल तक सब तैयारी कर रहे हैं। आधे मेरे से छोटे हैं, आधे मेरे से बड़े हैं। तो मेरे सभी दोस्तों अब बताओ यहां पर प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? जो कह रहे थे ना सरल है सर, पेपर तो गणित सरल है, तो सरल वालों को रिस्क है, सरल वालों को थोड़ी सी रिस्क है। तो बताओ प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव जी अंबेडकर थे, प्रश्न एग्जाम में आएगा। प्रारूप के अंबेडकर जी हैं, अधिक मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और प से प्रांत के पटेल हैं, राज्य और संघ वाले के नेहरू जी हैं,